हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है आज मेरे पास। तो होप कि आपको इस तरह से भी समझ आ जाए। वैसे मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी तो आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर, पर आज आप मैनेज कर लो। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 ने स्टार्ट किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको उसमें बता दिया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बता दिया था कि काइनेमैटिक्स क्या होता है, मोशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मोशन को मैथमेटिक्स में पढ़ना। और मोशन मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है मोशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो मोशन आपका 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि 1 डायमेंशनल को हम और क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और उसको क्या बोलते हैं, जो सीधी रेखा पे जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई गाड़ी बनाऊं तो गाड़ी जो इसके ऊपर चल रही है सीधी रोड के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर मैंने आपको क्वांटिटीज बता दी थी कि स्केलर कौन सी होती है और वेक्टर कौन सी होती है। तो स्केलर कौन सी होती है, जिनका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन के ऊपर मैटर नहीं करती, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें दोनों चाहिए होता है, जिसमें दिशा मैटर करती है। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू तो दे दी है और इसके साथ क्या बोल दिया, और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका वेलोसिटी। उसमें आपको वैल्यू भी दे दी और आपको डायरेक्शन भी बता दी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो पाथ लेंथ को हम और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ क्या होता था, पाथ लेंथ था जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया बॉडी ने, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। और जो डिस्टेंस क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में। जैसे आपका एक घर है और आपका यहाँ पे स्कूल है, तो आपके घर और स्कूल के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन है उसके ऊपर और जो फाइनल पोजीशन है उसके ऊपर। मतलब आपका घर कहाँ है और आपका स्कूल कहाँ है, उन दोनों की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कैसे कैसे गए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है पाथ लेंथ, ठीक है, कर लेना आप। और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और पाथ लेंथ आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही कभी 0 होगा पाथ लेंथ। और इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, किन्हीं 2 पोजीशन के बीच में। तो ये भी क्या है, लेंथ ही है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर ही है इसकी यूनिट भी। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने आपको बताए थे। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला था, पहला था कि जो पाथ लेंथ होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कब इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो कब इक्वल होते हैं वो देखो, समझो यहाँ पे, जब क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाएगा, वो दूसरे पाथ से नहीं जाएगा ऐसे से, वो सिंपल क्या जाएगा, उसी शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा। तो तब आपकी पाथ लेंथ भी वही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो दोनों क्या हो गए, सेम। और नेक्स्ट है आपका क्या, जो पाथ लेंथ है आपका वो कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि पाथ लेंथ कभी 0 थोड़ा ना होगी, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो ट्रेवल करके जाओगे। तो पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती है। पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है 2 पॉइंट के बीच में। वो कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, मान लो कि आपका घर है, और यहाँ पे आपका बी है आपका क्या, फाइनल पोजीशन, यानी कि आपका स्कूल मान लो। तो आपका स्कूल और आपके घर की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आप गए घर से लेके स्कूल तक, फिर आप क्या गए, आप रुके नहीं, स्कूल के गेट से वापस आ गए आप कहाँ पे, अपने घर में। तो आपका जो पाथ लेंथ है, मतलब आपने कितना कवर किया, आप गए फिर आए भी, तो आपने कितनी दूरी ट्रेवल की टोटल। तो आप दोनों क्या हो जाएगी, ए से बी प्लस बी से ए, दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 5 और 5 प्लस हो गए तो कितने हो गए, 10 किलोमीटर। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। दोनों अलग अलग होनी चाहिए तब आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर दोनों ही सेम आ गई, जैसे आप गए घर से लेके स्कूल, पर स्कूल रुके नहीं आप, तो आपकी फाइनल पोजीशन स्कूल तो नहीं हुई, आप वापस उसी टाइम आ गए घर, तो आपकी फाइनल पोजीशन भी क्या हो रही है, आपकी घर ही हो रही है। तो दोनों सेम है, तो उस टाइम आपका मतलब इसका मतलब आ गया डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया है,
ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 0। आ गया समझ आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्या करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट आएंगे। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो स्पीड आपने सुना होगा, जैसे आप गाड़ी चलाते हो कि इतनी स्पीड उतनी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है कि कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करिए टाइम के साथ। जैसे आप सपोज करो कार चला रहे हो, तो आपने टाइम के साथ आपने कार चलाना स्टार्ट की, और आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से 5 किलोमीटर आपने सपोज करो कवर कर दिया, कितने में, आपने 20 मिनट्स में, ठीक है। तो आपने मतलब इस पॉइंट से गए आप और यहाँ तक गए, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कितने टाइम में किया, 20 मिनट में। तो वही आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और आपको पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्पीड तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी। वैसे मैंने आपको ये चीज नहीं समझाई थी कि जो आपका पाथ लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है। जो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ऐसे होता है क्योंकि देखो जब हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यानी कि पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो पाथ लेंथ में हमारी कोई एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है। पहले आप इधर गए, फिर आप इधर को गए, फिर आप इधर को गए, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है बार बार। पर जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको ही डायरेक्शन मानते हैं, और जो आपकी जो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है बार बार उसको डायरेक्शन यहाँ पे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसलिए उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और आपका पाथ लेंथ होता है उसमें क्या है, एक से ज्यादा डायरेक्शन है, तो अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो गई तो उसको डायरेक्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए पाथ लेंथ में क्या हो गया, आपका डायरेक्शन नहीं है, तो कैसी क्वांटिटी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड तो समझ आ गया कि स्केलर क्वांटिटी है। अब जो वेलोसिटी के बारे में समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट कितना क्या कर रहा है, आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, कितना पोजीशन वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। जैसे मैं यहां से गई यहां तक, ये मेरा घर है, अब घर तक, घर से सारी मैं स्कूल तक, तो हर पॉइंट पे क्या होगी, जैसे पहले मैं यहाँ पे थी, फिर मेरी पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ गई, फिर चेंज होके मैं यहाँ पे आ गई, फिर चेंज होके ये पहुंच गई यहाँ पे, फिर इस तरह से मेरी पोजीशन क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो पोजीशन के बीच में। तो इसलिए जो वेलोसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो टाइम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यूनिट इनकी दोनों की क्या होती है, स्पीड की और वेलोसिटी की सेम होती है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट भी क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। और जो वेलोसिटी होता है ना वो आपका जीरो हो सकता है, कैसे आगे समझाती हूँ। और जो आपका स्पीड होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो समझो इसको आगे। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने स्पीड निकालनी है उसकी। तो ए से बी तक जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे आपका क्या है, वही आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपके घर और स्कूल के बीच में कितनी दूरी है, 8 किलोमीटर है, और आपको जाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है। तो इस केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना है ये पूरा यहाँ से 8, और टाइम कितना है, 1 घंटा, तो क्या जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिख दिया 8 और टाइम कितना है आपका 1 घंटा, तो लिख दिया दोनों, तो ये आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर। और इसी केस में अगर वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, 8 किलोमीटर ही है, सीधी रेखा है।
तो कितना आ जाएगा, वही भी 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर 1 आवर। तो ये सेम ही आ गया, इन दोनों का सेम आ गया। अब एक केस लेते हैं दूसरे वाला केस क्या है कि आप जा रहे हो घर से स्कूल, वही, और आप क्या आ गए, स्कूल से वापस आ गए घर, वही सेम वाला जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने किया था। तो जैसे कोई बॉडी जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी और फिर बी से ए वापस आ रहा है, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, वो 8 किलोमीटर इधर को गया तो 8 किलोमीटर उसने कवर किया डिस्टेंस, और 8 किलोमीटर इधर को आने के ऊपर कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 8, और 1 घंटा उसको इधर को जाने को लगा, 1 घंटा इधर को आने को लगा, तो कितना हो गया टोटल टाइम, 1 + 1 मतलब 2 घंटे हो गए। तो ये 8 कितने हो गए, 16/2, इसको काट के कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो आ गई आपकी इतनी। अब इस केस में आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। देखो वेलोसिटी, अब इस केस में वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना आपकी वेलोसिटी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ मुझे, ए से बी गए, वापस बी से ए आए, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे तो सेम ही आ गई, आप क्या होंगे, घर ही आ गए दोबारा। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ऊपर वाला, नीचे का टाइम कितना हो गया, 2 घंटे हो गए आने जाने में, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 0। तो वेलोसिटी 0 हो सकती है और स्पीड कभी 0 नहीं होती है। समझ आ गया ना, क्यों वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीधे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर। समझ आ रहा है। हम समझेंगे नेक्स्ट है आपका क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ। पहले इसको समझो, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आप जा रहे हो स्कूल से, मतलब आप घर से जा रहे हो स्कूल, ठीक है, ए से बी जा रहे हो, यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है। तो आप जा रहे थे, ठीक है, आपने देखा कि आपने जो पहला 1 किलोमीटर है, सपोज करो 5 किलोमीटर की दूरी पे आपका स्कूल, तो आपने जो पहला 1 किलोमीटर है वो आपने कितने टाइम में किया, 10 मिनट में ट्रैवल किया। अगला 1 किलोमीटर भी आपने अपनी स्पीड क्या रखी है, आपने सेम रखी है, ठीक है, तो भी आपने किस में किया, 10 मिनट में रखा। 1 किलोमीटर भी, अगला 1 किलोमीटर भी किस में किया आपने, 10 मिनट में ट्रैवल किया। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये ट्रैवल किया। अब इसको अगर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक ग्राफ है आपका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। जो टाइम है वो हम एक्स एक्सिस की तरफ रखते हैं, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि जो पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ है ना, जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ग्राफ बना रही हूँ, आपको आते होंगे ग्राफ बनाना। तो टाइम कितना हो रहा है आपका, देखो पहला 10 मिनट, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, और इधर को 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह से। तो देखो पहला जो किलोमीटर है आपने किस में किया, 10 मिनट में, ठीक है। अगला जो 1 किलोमीटर होगा, ये वाला यहाँ से 1 से लेके 2 तक 1 किलोमीटर बनना है, ये भी, तो वो भी कितने किया आपने, 10 मिनट में। यहाँ से 10 से 20 मिनट के बीच में कितने मिनट है, 10 मिनट ही है। यहाँ भी 10 मिनट है, यहाँ भी 10 मिनट है। तो ये कितना किया आपने, यहाँ पे आ गया। अगला जो 1 किलोमीटर है वो भी आपने किस में ट्रैवल किया, 10 मिनट में। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पे देखो। तो आपका क्या बन रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कब बन रहा है, जब आपने सेम डिस्टेंस सेम टाइम में क्या किया, कंप्लीट किया। अब देखो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फायदा क्या है बनाने का। देखो फायदा क्या है इसका, कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उससे हमें क्या पता चल जाता है, किसी भी चीज की स्पीड पता चल जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लग जाता है हमें, अगर हमारे पास ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी स्लोप से, स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो ग्राफ का स्लोप बनेगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड। अब देखो ये आपका स्लोप क्या होता है, जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, कि लाइन किस तरह से इंक्लाइंड है किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इसको मैं समझाती हूँ आपको, देखो इसको। तो जो आपकी एक्स एक्सिस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जैसे ये देखो आपने ले ली मैंने एक्स एक्सिस, सीधी रेखा। अब देखो ये मेरा पेन है, ये देखो कितना इंक्लाइंड है इस एक्सिस के साथ,
मतलब कितना इसकी तरफ झुका हुआ है ही नहीं, मतलब जीरो है इंक्लिनेशन यहाँ पे। तो मतलब क्या आ गया, जीरो। इसके साथ ही है, इसके पैरेलल है, इसके साथ ही है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे से बढ़ा रही हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इंक्लाइंड हो रहा है आपका। ठीक है, आपका पेन क्या हो रहा है, इंक्लाइंड, मतलब इसकी जो है स्लोप बढ़ रही है। और आगे, और मैंने ऊपर कर दिया इसको, और ऊपर इस तरह से, मतलब एंगल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करती जाऊंगी तो आपका जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाएगा ऐसे से। और सबसे ज्यादा कब हो जाएगा इंक्लिनेशन, सबसे ज्यादा कब होगा वो स्लोप, जो इंक्लिनेशन होगी वो थीटा सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे होता है, हाईएस्ट मैक्सिमम इंक्लिनेशन। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे हुई, जीरो पे। मतलब जो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो उस टाइम इंक्लिनेशन कितनी होगी, जीरो, यानी कि थीटा उस टाइम कितना हो गया, जीरो। और जब उसका क्या हुआ, वो उसका इस तरह से बढ़ा उसका इंक्लिनेशन, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्लोप भी चेंज होती जाएगी। अब देखो स्लोप से हमें पता कैसे चलता है किसी भी स्पीड का, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का। तो आप पहाड़ों में तो आप जाते होंगे, तो पहाड़ों में आपकी क्या होती है, रोड भी बने होते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप क्या, यहाँ पे देखो पहाड़ क्या है, कितना इंक्लाइंड है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो इतना ही क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, इतना झुका हुआ है। तो अगर आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई गाड़ी नीचे को, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो हमें पता लग जाएगा ना उसकी स्पीड का। तो मतलब इस स्लोप से हमें क्या पता लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लग जा रहा है हमें। आपकी जो स्लोप है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको पता लग गया कि स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है कि थीटा कितना है। अगर मैं थीटा को और बढ़ा दूं ऐसे तो स्लोप क्या हो जाएगी, और ज्यादा स्लोप हो गई, देखो। ठीक है, तो एक तो आपकी स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, देखो मैंने दोबारा समझा दिया। ये यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे, इंक्लिनेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, उसका चलेगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। और जैसे जैसे मैं ये थीटा क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं सपोज करो, तो पहाड़ क्या सीधा बन जाएगा, तो स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की, वैसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। और एक किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे ये तो हो गया आपका एंगल थीटा। एक डिपेंड करिए कि परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना है, यानी कि आपको पेन के साथ समझाती हूँ। जैसे इस टाइम क्या है आपके, देखो ये मान लो आपका ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और जो यहाँ पे इनके साथ जो यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर, जो यहाँ वाली लाइन बनेगी। तो देखो अगर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे जो आपका एंगल है वो कम हो गया, इनके बीच में और कम हो गया। और इस तरह से मैं अगर क्या कर दूं तो इस आप देख रहे हो जब एंगल कम हो रहा है तो आपका जो परपेंडिकुलर है ना वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आप क्या करो, एंगल को बढ़ाओ इस तरह से, तो इस तरह से आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपका स्लोप है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है वो, और एक जो आपका परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको पढ़ा होगा अपने मैथ में, जो परपेंडिकुलर और बेस उसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा अपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो परपेंडिकुलर बेस लास्ट वाला, इसको हम क्या बोलते थे, टेंजेंट थीटा। तो यहां से आपका क्या आया, टेंजेंट थीटा। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, देखो इसको समझो आप ध्यान से। देखो स्लोप दो चीजों के ऊपर डिपेंड करिए, एक तो थीटा के ऊपर, जो मतलब एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेशियो के ऊपर, यानी कि टेन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए यहां से आपका ये फॉर्मूला आता है जो आपने देखा होगा। तो निकला आपका फॉर्मूला कि जो स्लोप है वो किसके बराबर आ गई, आपकी टेन थीटा के बराबर। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई तो स्लोप निकल गई, अगर स्लोप निकल गई तो आपकी क्या निकल गई, स्पीड। ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी क्या होगी, स्लोप होगी, वही तो स्पीड होगी, वही तो क्या होगी, स्पीड। तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा, स्लोप होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे मैंने देखो लिख लिया कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और देखो अगर आपकी सीधी लाइन है तो उस टाइम स्लोप कितना आ गया, जीरो आ गया। और अगर देखो ये अगर एक्स एक्सिस है तो मैं ऐसे रख दूं सीधा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो कितना आपका थीटा बन रहा है, मतलब स्लोप कितनी आ रही है,
90 डिग्री आ गई एंगल, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आप, यहाँ पे जो स्पीड होती है ना वो तो आपको पता लगा स्लोप के बराबर होती है, और स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा से। और इसका एक और फॉर्मूला है, आपने क्या करना होता है, इसको याद रखना, S2 - S1 अपॉन T2 - T1, इस फॉर्मूले को याद रखना। जैसे मैं इसको समझा देती हूँ करना कैसे इसको। इस फॉर्मूले से आप कैसे स्पीड निकाल सकते हैं, ये आपके कैसे निकलेगा, ये वैसे ही निकलेगा आपका, आपको ग्राफ दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम होगा, तो यहाँ पे सपोज करो टाइम T1 है और यहाँ पे आ गया आपका टाइम T2, तो टाइम T2 कितना आपके पास सपोज करो 40 मिनट है, और आपका T1 कितना है, 0 से स्टार्ट किया आपने। और वैसे ही आपका इस साइड को क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस सपोज करो पहला डिस्टेंस आपका कितना है, 0 है, मतलब आपका जो S1 है वो 0 है, और S2 आपका कितना आ गया, सपोज करो 50 आ गया, 50 किलोमीटर। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालोगे आप, क्या फॉर्मूला होगा, S2 - S1 अपॉन T2 - T1। अब देखो S2 कितना है यहाँ पे बताओ मुझे, 50, कितना है 50, और S1 कितना है 0, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, शुरू में डिस्टेंस क्या है 0। और वैसे ही T2 कितना है, लास्ट मिनट, जो लास्ट टाइम आपका 40 है, और जो आपका T1 कितना है, 0 से स्टार्ट किया तो 0 आ गया। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 50 अपॉन 40 काट के कितना आ जाएगा, 5/4। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, फिर ये आया किलोमीटर पर मिनट में, तो आप इसको चेंज कर सकते हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में बाद में, ठीक है। तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी बाद में, पर बस इतना समझ लो कि किस तरह से आपने सॉल्व किया इसको। आज हम इतना ही करेंगे। वैसे आई होप कि आपको ऐसे समझ आ गया होगा, पर सामने वैसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मुझे लगता है ऐसा। फिर आप मुझे बता देना कि आपको ऐसे अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ। ऐसे एक फायदा ये हो जाएगा कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, मैं ज्यादा करा सकती हूँ ऐसे, पर अगर ब्लैक बोर्ड पे होगा तो उस पर कम होता है। तो चलो फिर, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ लेना अच्छे से, और नोट्स तो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, तो वहां से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाय बाय।